ओम ह्रूम अष्टोत्तर शत जनागम सूर्य श्रवणाधिपति आर्य का नाम गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र अवतर संवर्षित्याह्वाननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम् अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरणम्। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। कवि विद्या सिंधु की जलकड़ से भवकाल शुदोने आया, आना जाना मिट जाए मेरा ये वंद काटने आया। ओम सज्जनाम श्री आचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र बनवा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। जोर से बोलो आहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम अष्टोत्तर सज्जनागम सूर्य संसार ताप विनाशक श्री आचार्य विद्यासागर महामुनीन्द्र बनवा संसार ताप विनाशनाय। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय निधि मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम अष्टोत्तर सज्जनागम सूर्य अक्षय पदगामी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र बनवा अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामि। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विधिवंश हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यही भाव हृदय में लाया हूँ। एक बात याद आ गई मुझे। एक बार आचार्य श्री जी को पूजन के समय बहुत मग्न देखा। आचार्य श्री जी की पूजन हो रही है और वे स्वयं, मेरी ताली अभी मतलब यूं यूं चल रही थी और वो दृश्य याद आ गया कि आचार्य श्री जी की भी संगीत के साथ पूजन के समय यूं ही अंगुली चलती है। उस समय देखकर मैंने पूछा, आचार्य श्री जी जब आपकी पूजन होती है तब लोग तो आप में खो जाते हैं और आपकी पूजन होती है तो आप क्या करते हैं? आचार्य श्री जी ने इतना बढ़िया जवाब दिया, कहते हैं तुम अपने गुरु में खो जाते हो और मैं अपने गुरु में खो जाता हूँ। ऐसे कोई भी क्रिया उनकी विशुद्धि के बिना मात्र प्रदर्शन का रूप नहीं रहती। क्यों? वे मार्दव गुण से सहित होते हैं। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शत बाल ब्रह्मचारी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनीन्द्रेभ्यो नमः। कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम। आहा। स्थिशुदा रोग की व्यथा कथा भव्य भव्य में कहता आया, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना
ब्रह्मसूत्र सज्जनागम सूरी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्रेभ्यो नमः। शुद्धारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपमेति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, सब दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ब्रह्मसूत्र सज्जनागम सूरी अंतरदीप प्रकाशक आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र मोहांधकार विनाशनाय। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक ये माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ब्रह्मसूत्र सज्जनागम सूर्य आचार्य अष्टकर्म विनाशक मार्ग प्रकाशक आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वपामीति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का ये फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ब्रह्मसूत्र सज्जनागम सूर्य मोक्ष पथगामी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र मोक्ष फल प्राप्ते। जग के भैरव को पाकर मैं निश्चित के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, ये हृदय भावना बाता है। ओम ब्रह्मसूत्र सज्जनागम सूर्य अनर्घ पथगामी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामुनीन्द्र अनर्घ पथ प्राप्ति अर्घम निर्वपामीति। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण। अर्चन के सुमन समर्पित है, हर्षाए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया। मल्लप्पा पूज्य पिता श्री को अरु समय मति कृत कस्य किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े। मुनिराज देश भूषण जी से तुम ब्रह्मचार ले निकल पर। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद ने डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। परिवार
अष्टोत्तर चिनागम से पावन तीर्थ स्वरूपाचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महामनीन्द्र बिनवान अर्घ पद प्राप्ति अर्घम निर्वपामेति। जय बोले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। थोड़ा सम्मान करो गुरु जी का, सम्मान करने का दिवस है आज। दोनों बेटियों ने कितने अच्छे तरीके से आचार्य भगवान की पूजा कराई है। निश्चित रूप से वे बधाई की पात्र हैं। हम सब जोरदार तालियों के द्वारा उनके इस कार्य की अनुमोदना करते हैं। बंधुओं, जैसा मैंने पूर्व में बताया था कि यह कार्यक्रम फेसबुक पर लाइव चल रहा है तथा दोपहर को 2:30 बजे के बाद यूट्यूब पर भी यह पुनः प्रसारण होता है। आप लोग उसको देख सकते हैं और फेसबुक एवं यूट्यूब के प्रसारण में जो आज के पुण्यार्जक हैं ऐसे श्रीमान विजय कुमार जी पुजारी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आ जाएं। विजय कुमार जी पुजारी जी एवं हमारे जितने भी आज के पुण्यार्जक हैं, संजीव भैया, प्रवीण भैया आदि सभी लोग आ जाएं और यहाँ पर चित्त का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न कराएं। आदरणीय महेश भैया जी भी साथ में आ जाएं, सभी लोग आ जाएं। प्रदीप भैया आदि आ जाओ, भैया चित्त का अनावरण करो, आ जाओ। जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आओ मेरे गुरुदेवा। जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आओ मेरे प्रभु देवा, 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 मेरे गुरुदेवा। तेरी ज्योति में वो जादू है, तकदीर बना देती है। जगमग जलती है ज्योत तेरी, अंधकार मिटा देती है, अंधकार मिटा देती है। और आज के कार्यक्रम के मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं एक, हाँ पुजारी भैया हमारे विजय जी साथ बैठ करें भैया, बाकी एवं सारथी सेवा समूह के सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं वो आएं और परम पूज्य नियार का दृढ़मती माता जी के लिए शास्त्र भेंट करें। साथ ही साथ में सारथी सेवा समूह के श्री सार्थक जैन को मैं आमंत्रित करता हूं, वो यहाँ पर आ जाएं और मंगलाचरण करें। श्रीमान सार्थक जी जैन, सभी साथीगण, सारथी सेवा समूह के सभी साथीगण आ जाएं। बोले आचार्य गुरुवर्ष 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, आर्यका माँ दृढ़मती माता जी की, सत्संग विराजमान सत्संग आर्यका माँ की जय। गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता राह दिखाना मुझे, राह दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे
दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे। मैं तो पूजा से जप तप से अनजान था, मतलबी लोग से मैं परेशान था। कितना भरमा रखे ये जमाना मुझे, ये जमाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे। तन कहीं और है, मन कहीं और है, सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है। इस समंदर में अपना बहाना मुझे, ना बहाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे, माता जी चरणों में दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता रहा, राह दिखाना मुझे, राह दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे। बहुत सुंदर। और अब सभी महिलाओं से जिनको तत्वासुत का वाचन करना है, सभी अपने स्थान से माता जी को बंदामी करें और आज्ञा लें कि माता जी हम लोग तत्वासुत का वाचन प्रारंभ करें। माता जी, दृढ़मती माता जी को बंदामी करें सभी लोग। माता जी इस साइड, हमारी सभी बहनें आपको बंदामी कर रही हैं जी, और आज्ञा शुरुआत मांग रही कीजिए। हैं। चलो शुरू करें भैया, लोग माइक लो जल्दी फटाफट। बोलिए 1008 आदिनाथ भगवान की जय, 1008 शांतिनाथ भगवान की जय, 108 विद्यासागर महाराज की जय, 105 आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज की जय, 105 आरिका संघ दृढ़मती माता जी की जय, समस्त आरिका संघ की जय। तरुणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो, कर से दो आशीष, यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर, मोक्ष मार्गस्य नेतारम बेतारम कर्म भूव्रताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, तन निसर्गा दधिगमद्वा, जीवाजी भाषा बंध संबंध निर्जला मोक्षास्त्र तत्वम, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा, प्रमाण नये रदिगमा, निर्देश सौमित्र साधनाधिकरण स्थिति विधानता, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालातर फल भावा बहुत्वेश, मति सुतावधि मना परे केवलानि ज्ञानम, तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्तनर्थांतरम, तद इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवज्ञ हे हवाय धारणा, बहु बहुवेद क्षिप्राणि नुश्रुता नुक्त ध्वाणाम क्षेत्राणाम, अर्थस्य व्यंजनस्य वग्रह न चक्षु नरेन्द्याव्याम, सुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम,
भ प्रत्योपदे देवनारकारम क्षयोपम निमित्ता सर्व विकल्पा शेषाणाम ऋजु विपुलमति मना परया विशुद्वय प्रतिपादव्यम तद विशेषा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेव्यो बधि मना परयो मति श्रुतियोर निबंधो दव्ये स्व सर्व पर्याय एषु पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्व्या मतिश्रुतवद्यो विपर्यश्च साधस्तो रविशेषात् दक्षोपलन्धे ऋन्मन्वर नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र समभि रूढ़ैवं भूतानया इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे प्रथम अध्यायो नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधोप फलार्घ्य धवल मंगल गानि रवाकुले जिनि और इन तत्वसूत्र से प्रथमोध्याय अर्घम निर्वपामी थी औपसमिक छाय के उभाव मिस्स जीव स्वतंत्र महोदय पारिणाम कौचे द्वि नवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम सम्यक चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि चे ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक चारित्रे सैमा सैमाश गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्ध लेस्याश्चतुश्चतुस्त्रे कई षट भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि चे उपयोगो लक्षणम साधुई विदोष्ट चतुर्भेदा संसारणो मुक्तः मनस्कः मनस्कः संसारणस्थावरः पृथिव्यत्योजु वायु वनस्पतिया स्थावरा द्वि इंद्रियादयस्त्रिशः पंचेन्द्राणि द्विविधानि निर्वृत्योपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन ग्रहण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थ सुतम मनिंद्रियस्य वनस्पति अंतानामेकं यमी पिपील का भ्रमण मनुष्यादि नामेकैक वेद्यानि संगिनः समनस्क विग्रहगतौ कर्म योगः अनुश्रेणी गति अवग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसार प्राक चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम दौ तीन वाना हारकः सम्मूर्छन गर्भोपादाजन सचित्त शीत सर्वता शीतरा मिश्रस चैकसस तद्योनया जरायु जांडज पोता नाम गर्वः देवनारकाणां मुक्पादः शेषाणां सम्मोचनम् औदारिक व्यक्रिय काहारक तैजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्म प्रदोस्तोय संख्ये गुणाम प्रायिगितैजसात् अनंत गुणे प्रय अप्रतिघाते अनादि संबंधे चे सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपद कस्मिन्ना चतुर्भ्या निर्भोग मन्त्यं गर्भ सम्मूर्छनम माध्यम औपाधिकम व्यक्तिकम लब्धि प्रत्यत्यम च तेजस्मपि शिवम विशुद्धम अभ्यगाति चाहारकम प्रमत्त सहितस्यैव नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवः शेषास्त्र वेदः औपाधिक चर्मोत्तम देह संख्ये वर्षायु न प्रवर्त्यासि इति तत्त्वासूते मोक्षशास्त्रे द्वितीय अध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं श्री तत्वसूत्र से द्वितीयोध्याय अर्घ्यम निर्वपमीति। रत्न श्रृंखला बालू का पंख धूम तमो महातमः प्रभा भूम्यो घनाभू वातकास्पृतिष्ठः सप्ताधोदः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश त्रि पंचोनैक नरक सत्सस्याणि पंचजीव यथाक्रमम् नारका नित्य सुप्तलेस्य परिणाम देह वेदना विक्रियः परस्परोदीरित दुःखा संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखास् प्राक् चतुर्थः तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रियंश त्रिशत सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः जम्बूदीप लवडो दादयः सुब्नमानो दीप समुद्रः दुर्विस्कम्भः पूर्व परिक्षेपिण्यो बलयकृतः तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तियोजन सत्सविस्कम्भो जम्बूदीपः भरत हिम्बत हरिविधे रम्यक हैरण वतैरावत वर्षः क्षेत्राणि तद्विभाजनः पूर्वा परायता हिम्मन महाहिम्मन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वतः हेमार्जुन तपनी वैडूर रजत हेमयः मणिविचित पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारः पद्म महापद्म तिंगेज केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदयस्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तधर विस्कम्भो हृदः 10 योजनां गाः तन्मध्ये योजनां पुष्करणं तद्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहिरी धीर्ति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः
पल्लवोपमस्थितः सा सामान्यस्परिसत्कः गंगा सिंधु रोहि देहि तास्या हरिधरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूपुला रक्ता रक्तोदः सरितस्तन्यमध्यगः द्वयोर्द्वयोर पूर्वः पूर्वगाः शेषास्तो पर्गः चतुर्दश नदी सहज परिवृता गंगा सिंधु दयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन षट् विस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस् तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षर वर्ष विदेहान्तः उत्तरा दक्षिण तुल्यः भरतैरावत्योर वृद्धि रासो षट् समयाभ्या मुत्सर्पणीवा सर्पणेभ्यां ताभ्यामपरा भूम्यो वस्थितः एक द्वित्री पल्लवोपमस्थित्यो हयंबतक हारिवर्षक दैवपूर्वकः तथोत्तरः विदेहेषु संके कालाः भरतस् विस्कम्भो जम्बूद्वीपस् नप्तिशद्भागः द्विधात् के खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ् मानोस्तरान् मानोस्यः आर्यामिलेक्षास् भरतैरावत विधेयः कर्मे भूमियो नेत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः निरस्तति परावरे त्रिपल्लवोपमान्तर मुहूर्ते त्रियज्ञो निजानां च इति तत्वार्षुत तृतीयोऽध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलर्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्त्वसूत्रस्य तृतीयोऽध्याय अर्घ्यं निर्वपमेति। स्वाहा देवास्य चतुर्णिकाया आदितस्तिषु पीतान्तलेश्या दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पः कल्पोपपन्न पर्यन्तः इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानिक तुर्किणिका वियोग किल्विषिकाश्चैकसः त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्याव्यंतर ज्योतिष्कः पूर्वयोर्दु इंद्रियः काय प्रविचारा आएसानात् शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारः परे प्रविचारः भवन वाष्णु नांग विद्युषुपाग्नि वातस्तनितो दधि दीप दीप कुमारः व्यंतरः किन्नर किम पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिचासः ज्योतिष्कः सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकास मेरु प्रतिक्षणा नित्यगतियो नैलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थितः वैमानिकः कल्पोपपन्ना कल्पातीतास उपरियोपरि सौधर्मयी शान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्कल लांताव कापेष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्वारेश्वनत प्राणतयोर रारणाच्युतयोर नभ्यु ग्रही केसु विजय वैजंत जयंता पराजितु सर्वासिद्धौ च स्थिति प्रभा सुखदुतिलेश्या विसुंद्रियावसी विसुंद्रियावधि विषयतोधिका गति शरीर परिग्रह भी मानतो हीना पीठ पद्म शुक्लेश्या द्वैत्रे शेषेषु प्राग्रैवेक्येभ्यः कल्पः ब्रह्मलोकलया लौकान्तिकः सारस्वतादित्यवन्यरुण गर्तोयतु सीताभ्यः बाधारिष्टाः विजयादिषु द्विचर्मः औपादिक मनुष्यः शेषाः स्त्रियोगुणया स्थितिरसोर्नांग सुकर्ण दीप शेषाणां सागरोपव त्रिपल्लोपमार्धहीन मितः सौधर्मयी सानियो सागरोप में अधिके सानत कुमार माहेंद्रियो सप्त त्रिसप्त नवैका दश त्रियोदश पंचदश वीराधिकानि तु आरणा चुता दूर्ध में कैक्यन नक्षु ग्रहे केशु विजयादिषु सर्वासिद्धौ च अपरा पल्लोपम अधिकम परतः परतः पूर्वानंतरः नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्ताणां च परापल्लोकम् अधिकं ज्योतिष्कणां च ततश्च भागो परा लौकान्तिका नामाष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां यति तत्त्वश्रुते चतुर्थ अध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलर्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र माम यजे। ओम ह्रीं श्री तत्त्वसूत्रस्य चतुर्थोऽध्याय अर्घ्यं निर्वपमेति। स्वाहा अजीवकाया धर्माधर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थिता निरूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्याः प्रदेशा धर्माधर्मेक जीवानाम् आकाशस्य अन्तः संख्याः संख्याश्च पुद्गलानां नाडोः लोकाकाशीवगाः धर्माधर्म्योक्तस्ने एक प्रदेशादेषु भाज्याः पुद्गलानाम् असंख्ये भागादेषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत गति स्तूप ग्रहो धर्माधर्म्यो रूपकाराः
आकाशस्यावगाः शरीरपानाः मनाः प्राणापानाः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तिना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्ताः पुद्गलाः शब्दवंद सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश छाया तपोधोत वंतश्च अण्वाः स्कंधाश्च भेद संघातेव उत्पद्यन्ते भेदा दडुः भेद संघाताव्यां चाक्षुषाः सद द्रव्य लक्षणम उत्पादव्य द्रव्य युक्तम सत तद्भाव्यम नित्यम अर्पिता निर्पित सिद्धेः स्निग्ध रुक्षत्वात् बन्धाः न जगन्य गुणानां गुण साम्ये षट्त्रिशानां तदिकादि गुणानां तु वन्दे दित्कौ परिणामेकौ च गुण प्रवृद्ध द्रव्यम कालस्य सौननन्त समयः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामा इति तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्री 5वां अध्याय। नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलर्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ॐ ह्रीं तत्त्वसूत्रस्य पंचमोऽध्याय अर्घ्यं निरूपमेति। काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रवा शुभा पुण्यस्य शुभ पापस्य स कषाय कषाययो सांपरायिकेर्या पतयोः इंद्रिय कषाय व्रतक्रिया पंचचतो पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यम समरम समारंभारम योग कृतकारकानुमत कषाय विशेषैः त्रिश चतुश्चैकशः निर्वर्तन निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिभेदा परम तत्प्रदोष निन्नव मास्तरांतराया साधनोपेघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो दुख शोक तापा क्रंदन वत परिदेव नान्यात्म परो भय स्थान नान्य सद्वेद्य भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्य केवल शुद्ध संग धर्म दैवा वर्णवादो वर्षन मोहस्य कषायो दया तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य व्यवहारं परिग्रहत्वं नारकस्सायुषः माया तैर्यग्योन्यस अल्पारं परिग्रहत्वं मानुषस स्वभाव मार्दवं च निशील प्रतत्तं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं च शुभस्य नाम्नः तद विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील प्रतेश वनतिचारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्याग तपसी साधु समाधिर वैयाव्रतकरण मरहदाचार्य बहुशुद्ध प्रवचन भक्ति रावशिक परिहारणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वस्त लत्व मिति तीर्थकरत्वस परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणो छादनोद्भावेन च नीचे गोत्रस्य तद विपर्यो नीचैर्व्रतनुत्सैकौ चौतरस्य विघ्नकरण मंत्रायस इति तत्वासूत्रे 6 अध्याय। नमो नमः। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलर्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ॐ ह्रीं तत्त्वसूत्रस्य षष्ठोऽध्याय अर्घ्यं निरूपमेति। स्वाहा। हिंसा नृत्यस्तेय ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम देश सर्वतो अणुमहति ततस्थ्यार्थम भावनः पंच पाग मनोगुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुद्ध हास्य प्रत्याख्यानानि नवीची भाषणम च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण भ्रष्टेश रस स्वशरीर संस्कार त्यागः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग देश वर्जनानि पंच हिंसा दिस विह मुत्रापाया वत दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानि च सत्गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु जगत्काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यप्रोपणम हिंसा अस्दभिदानम मनतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुन ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्यो व्रति अगार नगार्यश्च अणुव्रतोगारी दिग्देशानर्थ दंड व्रति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग
परिभोग परिमाणा तिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मरणांतिकीम संलेखनाम जोषिता शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचारा व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम बंद बदच्छेदाति भारारोपणान पान निरोधा मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटलेख क्रियान्यासा पहाड़ साकार मंत्र भेदा स्तेन प्रयोग तदा हृता दान वृद्ध राज्याधिक्रम हीनाधिक मानोन्यमान प्रतिरूपक व्यवहारा पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्र विनिवेशा क्षेत्र वास्तु हिरण सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाण अतिक्रम ऊर्ध्वधस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यांतराधानानि आने अंतरेश प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलत छेपा कंदर्प कौत्कुच्च मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्तक्यानि योग धूप नानादर स्मृतनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गा दान संस्तरोपक्रमणा नादर स्मृतनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिषक दुख पक्कहारा सचित्त निश्चय पापिधान पर देश मात सरे कालातिक्रम जीवित मरना संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वास्याति सर्गो दानम विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेषा इति तत्वार्सूते मोक्ष मार्गे सप्तमो अध्याय। नमो नमः। आचार्य उमा स्वामी जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप बलर्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्सृत्रस्य सप्तमोध्याय अर्घम निर्वपामेति मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कसा योगा वंद हेत्वा सा कसायत्वा जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गलान दत्ति सा वंदा प्रकृति स्थित्यनुभव विदेशास्तद विद्या आद्यो ज्ञान दर्शना वरण वेदनी मोहिनी आयुर्ना बोत्रांतराया पंच नौ द्वष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशद्वि पंच वेदा यथा क्रमम मति श्रुतावधि मना पर्य केवला नाम चक्षु प्रचक्षु प्रवधि केवला नाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रदश्च शादशत बेते दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय कसाय बेदनिया ख्यास त्रिद्वि नव षोडश भेदा सम्यक मिथ्या तदुवयान कसाय कसायो हाश रत रति शोक भजगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक भेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकिसा क्रोध मान माया लोभा नारक त्रिगुण मानुष दैवानी गति जाति शरीर रांगोपांग निर्वाण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व गुरु लघु घाता पर घाता तपोधोतोच्छ्वास विहायो गत्या प्रत्येक शरीर त्रय सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्त्रादे यशा कीर्ति चित्राणि तीत करत्तुम च उच्चैर नीचैश दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम आदि तस्तिष्णा मंत्रायस चत्रिंशत् साग्रोपम कोटि कोट्य पराय स्थिति सप्ततिर मोहिनीयश विंशतिर नाम गोत्रियो त्रयस्त्रिंशत् साग्रोप माण्यायुषा अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदिनीयश नाम गोत्रियो रष्टौ शेषाणां मंत्र मुहूर्ता विपाको नुभवा सा यथा नाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्यय शर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्र वगः स्थिता शर्वात विदेशी शोणंतानंत विदेशा शतवेद सुबायुर नाम गोत्राणि पुट अतो नित्य पापम इति तत्वासूत्र मोक्ष शास्त्रे अष्टमो अध्याय। नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलर्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्सृत्रस्य अष्टमोध्याय अर्घम निर्वपामेति आश्रव निरोधा संभरा सा गुप्ते समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रै तब स निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ईरिया भाषै शरणादान निक्षोपोत्सर्गा समित्या उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा आकिंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मा
अनित्याचरण संसारैकत्वा नित्वा शुच्याश्रव संभर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा मार्गाच्यन निर्जरार्थम परिशोडभ्यः परिशः च्युत पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नाग्न्या रति स्त्रीचर्या निषद्या सय्या क्रोश बध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म शाम्प्राय छतमस्त बीतराग एवं चतुर्दश एकादश जिने बादर शाम्प्राये सर्वे प्रज्ञा ज्ञाने ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो दर्शना लाभो चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा वेदनीय शेषा एकादयो भाज्यायुग पदे कस्मिन नहीं कौन विंशते है सामायिक अच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथा ख्यातमीति चारित्रम अंसनाव मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपा प्रायश्चित विनय वैया व्रत स्वाध्याय वित्सर्ग ध्याना नियुत्तरम नव चतुर्दश पंच द्वि भेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारो उपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचार आचार्योपाध्याय तपस्वी शैच्य गिलान गणकुल संग साधु मनोज्ञानाम वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेश बाह्याभ्यंतरोपद्यो उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आत्रोद धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आत्र ममनुज्ञस्य संप्रयोगे तद विपर्योगाय स्मृति समन्वहारा विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानां च तद विरत देश प्रमत्त संयतानां हिंसा नितस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम अविरत देश विरतियो आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम शुक्ले चाद्य पूर्व विधा परे केवलिनः पृथक तो कत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपरत क्रिया निवर्तिनी त्रयेक योग काय योग योगा नाम एकाश्रये वितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयं श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिनः क्रमशो संके गुण निर्जरः पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातकः निर्ग्रंथः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेश्योपपाद स्थान विकल्पतः साध्यः इति तत्वार्थ सूत्रे नवमो अध्यायाय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलर्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्त्वसूत्रस्य नवमोऽध्याय अर्घ्यं निरूपमेति स्वाहा। मोहक्षाच ज्ञान दर्शना वर्णांतराय छाच केवलम बंध हेतवाव निर्द्रव्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा औपशम्यकादि भव्यत्वानां च अन्यत् केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्तेभ्य तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतात् पूर्व प्रयोगा दशंगत्वाद बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच आविद्य कुलाल चक्र वद विपगत लेपालांबु वदेरंड बीज वदग्नि शिखावच धर्मास्तिकाया भावात क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगायनांतर संख्याल बहु तथा साध्या इति तत्वार्षूते दशो अध्याय नमो नमः। आचार्य उमा स्वामी महाराज की। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलर्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। अक्षर मात्र पदस्वरहीन अक्षर मात्र पद तत्त्वसूत्रस्य दशमोऽध्याय अर्घ्यं निरूपमेति अक्षर मात्र पदश्वरहीनं व्यंजन संधि विवर्जितिर साधु मम चिमितव्यं को न विमुहति शास्त्र समुद्रे दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठिते शरीर
फलं स्वादुपाशश वाशितं मुनिपुङ्गवै तत्त्वार्थिसूर्तिकर्तारं कृत्पिच्छोपिलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरम मुमा स्वामी मुनीश्वरम। बोलिए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आप सभी ने तत्वार्थ सुध का वचन सुना। सभी लोग बैठेंगे, कोई भी अपने स्थान से नहीं उठेगा। और सुनो कितना सुंदर प्रवचन के रूप में, तो कितना सुंदर तत्वार्थ सुध का वचन हमने सुना। और ये सब मेहनत आर्यिका संघ की है, जिनके माध्यम से जो हमारी अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को परिवर्तन करके शुद्धि में बदल दिया। अब मैं परम पूजनीय आर्यिका दृढ़मती माता जी से निवेदन करता हूँ, हे माता जी हम सभी के लिए उत्तम मार्गोधर पर मंगल उद्बोधन दें। परम पूजनीय आर्यिका दृढ़मती माता जी। सभी लोग हाथ जोड़े। ओम शांति। ठीक बात नहीं है आप लोगों की, बिल्कुल भी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आया सुनहरा ये पर्व आया, आया सुनहरा संयम की सौरभ को साथ लाया, महापर्व आया, आया सुनहरा, आया सुनहरा ये पर्व। देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा जी की, मार्धव धर्म मूर्ति आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम मार्धव धर्म की, एक बगीचे में एक गुलाब की कली खिल रही थी। वह बड़ी प्रसन्न होती थी जबकि लोग आते थे और उसका स्पर्श करते थे। वहीं पास में एक रास्ता था, लोग आते थे, रास्ते में पड़े पत्थर को ठोकर देते हुए निकल जाते थे। कली ने मुस्कुराते हुए पत्थर से कहा, भाई देखो, लोग मेरे पास आते हैं, प्रसन्न होते हैं और बड़ी कोमलता के साथ मेरा स्पर्श करते हैं, और तुम्हारे पास से निकलते हैं, पैरों से ठोकर देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। गर्भोक्ति सुन करके पत्थर क्या जवाब देता? सच तो सच था, स्वीकार किया। कुछ समय बीता, एक शिल्पी उस मार्ग से निकला। शिल्पी पत्थर की खोज में था। उसने
प्रेम से पत्थर को उठाया, ले गया स्थान पर, उसे तराशा, तराश कर एक भगवान की मूर्ति का रूप दे दिया। मूर्ति को प्रतिष्ठित किया गया और पास ही मंदिर में प्रतिष्ठित होकर वेदी पर उच्च आसन दे करके विराजमान कर दिया। एक भक्त भगवान की भक्ति करने आया, वह बगीचे में गया। कली अब फूल का रूप धारण कर चुकी थी। उस भक्त ने गुलाब के फूल को तोड़ा और ला करके भगवान की मूर्ति पर, मूर्ति के चरणों में चढ़ा दिया। पत्थर हंस रहा है और कली वह फूल पश्चाताप कर रहा है। फूल ने हाथ जोड़कर पत्थर से कहा, मैं व्यर्थ ही तुम्हारी मजाक उड़ाता रहा, मैं व्यर्थ ही अपनी सुंदरता पर इतराता रहा, मुझे माफ कीजिए। बात प्रसंग के द्वारा आपको समझ में आ रही होगी। जो इतराता है उसका पतन होता है और जो विनम्रशील होता है उसका उत्थान होता है। जो किसी के दोषों को देखता है उसका पतन होता है और जो गुणग्राही दृष्टि रखता है उसका उत्थान होता है। मार्दव धर्म की महामूर्ति आचार्य श्री जी के चरणों में हम सभी नमन निवेदित करते हैं। हे गुरुदेव, आपके चरणों में नमोस्तु। आप हमें आज उत्तम मार्दव धर्म के दिन मार्दव धर्म की विवेचना करके अनुग्रहित करें। हे गुरुदेव, आपको हमने हर पल देखा है। आपके जीवन में मृदुता है और मृदुता के अर्थ बहुत सारे होते हैं। मृदुता का अर्थ कोमलता भी है, मसृणता भी है, सौम्यता भी है, दया मूर्ति भी है, अनेक मधुरता भी है। अनेक अर्थों के साथ, अर्थात जिसका जीवन मृदु हो, जिसका जीवन सौम्य हो, जिसका जीवन दया से परिपूर्ण हो, जिसका जीवन मधुरता की महक से युक्त हो, वह होता है मार्दव धर्म की मूर्ति। कौन है इस सभा में जो मार्दव धर्म की, और वह भी उत्तम मार्दव धर्म की दया मूर्ति हो? है कोई इस सभा में? बोलो, जवाब दो, कौन है? देखो ना, अपने चारों ओर गुरुजी हैं। मेरे सामने दोनों हाथों से गुरुजी आशीर्वाद दे रहे।
आजू बाजू जहां भी दृष्टि डालूं गुरु जी का आशीर्वाद है। कौन कहता यहाँ आचार्य श्री जी नहीं है? अरे बाहर तो बाहर, चित्रों में तो चित्रों में, वे विचित्र द्रव्य तो हमारे विचित्र हृदय में विराजमान है। हृदय की वेदिका पर हमने आपको विराजमान किया है। हे गुरुदेव नमोस्तु। हम सभी भी चाहते हैं हमारा मन मृदु हो, मधुर हो, हमारे वचन मृदु हो, मधुर हो, हमारा व्यवहार मृदु हो और मधुर हो। मन की कोमलता है मधुर विचारों का आना, वचनों की कोमलता है वचन मधुर होना, और काय की कोमलता है हमारा व्यवहार मधुर होना। एक बार की बात है, आचार्य श्री जी अभी अभी जब से उन्होंने वैज्ञानिकों के द्वारा भी, डॉक्टर्स के द्वारा भी इस आविष्कार को पढ़ा है और सुना है कि 5 जहर हैं, 5 सफेद जहर हैं। कौन कौन से हैं आप सबको विदित है। उसमें एक शक्कर भी है। और कौन सी शक्कर? जो अशुद्ध है, उसका त्याग करवाते हैं आचार्य श्री। एक दिन प्रतिभा स्थली की बहनों को आचार्य श्री जी ने कहा, एक मीठे जहर का त्याग करो। बहनों ने मीठा त्याग कर दिया, मीठे जहर स्वरूप शक्कर का। किसी बहन ने निवेदन किया, आचार्य श्री जी शक्कर का त्याग कर दिया, गुड़ ले सकते हैं क्या? आचार्य श्री जी बोले, और आजकल कौन सी शक्कर चल रही? खानसारी शक्कर चल रही, वो ले सकते हैं क्या? या गुड़ ले सकते हैं क्या? और बहुत सारे ऑप्शन है। किशमिश ले सकते हैं क्या? किसी की जीभ में पानी तो नहीं है। मुनक्का ले सकते हैं क्या? खारिक ले सकते हैं क्या? आचार्य श्री जी ने बहना से कहा, क्या लेना मीठा? मीठा बोलना सीख जाओ, मीठे वचन बोलो। इससे बढ़ करके मीठे के उपयोग की कोई जरूरत नहीं है। आचार्य श्री जी मीठा खा लेते हैं क्या? नहीं लेते ना। लेकिन मीठा कितना बोलते हैं? इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि बोलते जाएं तो बोलते ही चले जाएं और हमारे कर्ण सुनते ही चले जाएं। कुछ ही लोगों को ये बात अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है। गुरु देव के मृदु व्यक्तित्व का स्मरण करो। किसी और जगह दृष्टि डालने की जरूरत नहीं है। उनका स्वयं का पूरा व्यक्तित्व मार्दव धर्म से विभूषित है। ऐसे मार्दव धर्म से विभूषित गुरुदेव की मृदु वाणी, वे मृदु भाषी, स्वयं तो धर्म से प्रभावित है, प्रकाशित है। इस दुनिया के हर धर्म प्रेमी बंधुओं को मृदु भाषी होने का संदेश देते हैं और मृदु वाणी का प्रयोग करने का मधुर संदेश देते हैं। आचार्य श्री जी ने एक हाइकू लिखा है, ध्यान से सुनना, अर्थ भी समझने की कोशिश करना। मैं तो फिर बाद में बता ही दूंगी, लेकिन शब्द इतने सरल हैं और इतने कम हैं। कितने अक्षर होते हैं हाइकू में?
17 अक्षर की एक छोटी सी जापानी छंद में, हाइकू छंद में कविता होती है। हजारों कविताएं आचार्य श्री जी ने हिंदी में लिखी हैं हाइकू छंद में, और संस्कृत भाषा में भी उन्होंने 108 तक का तो पता है मुझे, इसके आगे भी उनकी लेखनी अभी भी इस अवस्था में जारी है और संस्कृत भाषा में हाइकू लिखे जा रहे हैं। उनकी पांडित्य शैली, उनकी कवित्व, महाकवित्व शैली की प्रशंसा करते करते विद्वान भी थकते नहीं कभी। विद्वानों के पास शब्दों की कमी हो जाती है, विद्वानों के पास वाक शक्ति कम पड़ जाती है, उनके गुणों का चिंतन देने के लिए लेखनी कम पड़ जाती है। उन्होंने लिखा, मान चाहूं ना, 5 अक्षर, मान चाहूं ना मतलब मैं मान नहीं चाहता, आप चाहते हो, सच्ची सच्ची बोलना। अब धर्म की बात मात्र सुनने की नहीं होती, ये ध्यान रखना, ये प्रयोग करने की बात है और प्रयोग करना सीखना चाहिए, तब धर्म सभा में उपस्थिति होने की आपकी सार्थकता है। अभी आगे नहीं बढ़ी हूं मैं, क्या कहा, मान चाहूं ना मत लगवाओ माता जी। जीवन में मान नहीं मिले तो क्या जीवन जीना। मान कषाय के साथ इस मानव का जन्म होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन मान कषाय जिंदगी भर तक चले, ये कोई नियामक नहीं है। जो मान कषाय पर कंट्रोल कर ले, नियंत्रण कर ले, वह केवल ज्ञान को प्राप्त होता है, अन्य कोई नहीं। क्या कहा, मान चाहूं ना, बोलो ना अब जोर से, क्यों चुप हो गए। मान चाहूं ना, पे अपमान अभी, पे अपमान अभी सहा ना जाता। समझ में आए, मान चाहूं ना, पे अपमान अभी सहा ना जाता। क्या मतलब हुआ, कोई बात नहीं, कोई मेरी प्रशंसा करे या ना करे, मुझे कोई मतलब नहीं, मान दे या ना दे, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर कोई अपमान कर दे तो वो सहा नहीं जाता। मतलब है कि जब अपमान नहीं सहा जा रहा है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि अभी हम मार्दव धर्म को अपनाने वाले नहीं। क्यों? मार्दव धर्म अपमान को सहने की बात कहता है। जो विनयशील होता है, जो मार्दव धर्म से युक्त होता है, वही व्यक्ति अपमान को सह पाता है। जो मान से युक्त होता है, उसकी क्या स्थिति होती है, एक प्रसंग से मैं आपको बताना चाहूंगी। कहां देख रहे हो, शीतल जल ही तो आ रहा है। क्रोध की गर्मी आज भी अगर चढ़ी हो, वैसे तो कल कहा गया था कि क्षमा की पूरी पूरी साधना करनी है, क्रोध पर नियंत्रण करना है। किया नियंत्रण? कभी क्रोध करने का अवसर आया क्या? कल आया? नहीं आया ना? आया भी हो तो नियंत्रण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ हुआ हुआ।
बहुत ही अच्छा आपने ना खोदा कुआं, अन्यथा पतन हो जाता कि नहीं हो जाता। एक प्रसंग सुना करके मैं विराम लूंगी। ये तो नहीं कहती शब्द झूठे ना पड़ जाएं, क्या पता कौन सी बात सामने आ जाए। मेरी बाई जी सामने बैठी हैं, वो कहती हैं लोगों को देख करके हित की भावना तो जागृत होती है कि इनको कुछ बात तो समझ में आ जाए किसी भी प्रकार से, इसलिए भावना तो होती है कि इनको समझा दो, देश ना दे दो जिनेंद्र भगवान की वाणी के द्वारा संदेश दे दो, लेकिन थोड़ा अपना भी ध्यान रखना। माता जी बाई जी मेरा ध्यान रख रही हैं, उससे मुझे शक्ति आएगी। आजू बाजू गुरु जी विराजमान हैं, सामने दोनों हाथों से ऊर्जा दे रहे हैं, कहाँ कमी पड़ेगी? कहीं नहीं। आप लोगों की पीठ थपथपा रहे हैं आचार्य जी, देख लो दोनों हाथों से। लेकिन क्यों थपथपा रहे हैं? मृदु बनो, मृदु भाषी बनो, मृदु व्यवहारी बनो, इसके लिए आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा। बोलो गुरु जी से, आज पूरे दिन हम मधुर भाषी बनेंगे, मधुर विचारी बनेंगे और मधुर व्यवहार करेंगे। आज संकल्प करते हैं, प्रयास करते हैं, एक साधना अपने जीवन में लाने का विचार करते हैं। बनोगे? विनम्रशील बन जाओ, मधुर भाषी और मधुर व्यवहारी अपने आप बन जाओगे। पिता के सामने बेटा इतराए, शोभा देता शोभा? बोलो तो जरा। सासू जी के सामने बहू इतराए, शोभा देता? लेकिन कौन इतराने से बचता है ये तो बताओ जरा मुझे। शोभा तो नहीं देता, लेकिन इस शोभनीय कार्य को करने का साहस भी सबके अंदर जागृत नहीं हो पाता। बात बताऊं कि अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी उच्च और सर्वोच्च बना देती है। एक बार जब पंच कल्याणक हुआ, सानंद संपन्न हो जाने के उपरांत कौन सा कार्यक्रम शेष रहता है? कौन सा कार्यक्रम शेष रहता? शिखर के ऊपर कलशारोहण का कार्य शेष रहता। कलशारोहण के पश्चात कलश और नीचे क्या रहती? मंदिर के नीचे, वेदी के नीचे, वेदी के नीचे बोलो, बहुत बढ़िया उत्तर दिया, नींव रहती है। एक दिन नींव ने कलश से कहा, नींव ने कलश से कहा कि तुम आ गए। जब कलशारोहण हो गया तो नींव ने कलश से कहा बड़े प्रसन्न होकर के, तुम आ गए। मुझे साधर्मी को देख करके बहुत प्रसन्नता हो रही है, आनंद आ रहा है। कलश ने नींव की तरफ इस बात को सुनकर घृणा की दृष्टि फेंकी। सुनना ध्यान से। नींव ने क्या कहा? भाई तुम आ गए, मुझे आनंद आ रहा है, हर्ष हो रहा है। अपने बंधु का दर्शन करने से किसको हर्ष नहीं होता? सबको हर्ष होता है। लेकिन कलश ने एक घृणा की दृष्टि किस पर फेंकी? नींव पर फेंकी और कहा, तुम जमीन में धसी हो। सुनना ध्यान से। तुम जमीन में धसी निम्न हो, मैं आकाश में ऊंचाइयों पर उच्च हूं। कैसे दोनों के बीच
बंधुता हो सकती है, मैं तुम्हारा बंधु कैसे हो सकता हूं? किसने प्रश्न किया? बोलो जल्दी। कलश ने प्रश्न किया नीव से। नीव ने कहा, सुनो जरा, बंधु कैसे हैं दोनों? नीव ने कहा, हम दोनों मंदिर के अवयव हैं। तुम भी मंदिर के एक अवयव हो कलश, और मैं भी एक अवयव हूं नीव। इसलिए मंदिर के अवयव होने के कारण हम दोनों बंधु हैं। सुना तो कलश बोलता है, किससे? नीव से। मिट्टी धूल से दूसरे, मिट्टी धूल से लिपटे अंधेरे जीवन जीने वाले, और कहा मैं उज्जवल चमकीले दिव्य प्रकाश में जीने वाले जीवन को, इन दोनों के साथ कितनी विषमता है, इन दोनों के बीच में तुम साम्यता कैसे ला सकती हो? नीव ने कहा, हम दोनों के बीच विषमता दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि तुम संस्कारित हो चुके हो और मैं प्राकृतिक रूप में हूं। भाग्य से लोगों ने तुम्हें शिखर पर चढ़ाया है और मैं शिखर के पाद मूल में हूं। बस इतना ही तो अंतर है, बाकी हम दोनों एक खान में जन्मे हैं, एक ही खदान में मिट्टी है और उसी खदान से निकला स्वर्ण पाषाण जो संस्कारित होकर कलश बनकर ऊपर पहुंच गया है। कलश ने कहा, इतना है क्यों? और तो विचार करो जरा, मेरा जीवन तो देखो वर्तमान का। मैं बहुमूल्य धातु से निर्मित हूं, मेरा शरीर बहुमूल्य स्वर्ण धातु से निर्मित है और तुम मिट्टी से, पत्थर कंकरों से निर्मित हो, तुम्हारा शरीर कंकरों पत्थरों से निर्मित है। इन दोनों में, हम दोनों में ये विषमता होने के बाद भी बंधुता कहाँ और कैसे सफलीभूत हो सकती है? बोलो, कलश सच बोल रहा है या नीव सच बोल रही है? बताओ तो जरा, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो ना। हाँ, अब लोग सोच रहे हैं माता जी नीव को सिद्ध करेंगी सही या शिखर कलश को सिद्ध करेंगी, इसलिए क्या कह दो, नीव कह दो, लेकिन लगता है कलश ऊंचा है। सच तो कह रहा है, दोनों की बातें सच है। स्यादवाद कहता है दोनों सच बोल रहे हैं। अंत में नीव ने कहा, ठीक है बंधु, आप बहुमूल्य धातु से निर्मित हो, आप आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हो, आप उच्च स्थान पर विराजित और सुशोभित हो, मैं मानती हूं। लेकिन कलश, तुम ये ना भूलना कि ये दीवारें मंदिर की, शिखर की गुंबज और जहां तुम चढ़े हो, झिलमिला रहे हो, चमक रहे हो, वो सब मेरी पीठ पर खड़ी है। यदि मैं विश्व बंधुत्व की, तुम्हारे प्रति बंधुत्व की भावना को भूल जाऊं और एक जरा सा करवट ले लूं, फिर सोचो क्या दशा होगी तुम्हारी। कहा कि ना इतराइए देर लगती है क्या? कौन कह रहे?
नींव कहती है कलश से, न इतराइए देर लगती है क्या जमाने को करवट बदलते हुए। मैं एक करवट बदल लूं, तुम्हारी क्या दशा होगी, सोच लो, विचार कर लो। कलश ने नींव की इस बात को सुना तो थोड़ी गंभीरता जागी और गंभीर वाणी में कलश ने कहा, नींव तुम सही कह रहे हो। दुनिया में जितने भी लोग बड़े हैं वे सब छोटों की स्थिति पर खड़े हैं, अर्थात छोटों का अस्तित्व है तो बड़े माने जाते हैं, छोटों पर उनकी प्रतिष्ठा है। और तुम्हें स्पष्ट पता है कि तुम कहाँ खड़े हो। कलश को गंभीर विचार आया और स्वीकार किया, कहा नींव से, बात तुम बिल्कुल सच्ची कह रही हो, मेरा जीवन तुम्हारे आश्रित है, इसलिए मैं तुम सब से, इन दीवारों से, इन गुंबजों से और शिखर से मैं सबसे छोटा हूं, तुम बड़ी हो। उसके अंतस में विवेक ज्ञान जागृत हो गया। आप सबके अंतस में विवेक ज्ञान जागृत हो जाए। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। कहाँ खड़ा? शिखर पर खड़ा। छोटा व्यक्ति कहता है मैं नींव के समान और तुम कलश के समान। सबके साथ ऐसा मत घटित कर लेना। उनके साथ ये बात घटित होगी जो बड़े हैं लेकिन अहंकारी है। उन बड़ों के साथ ये बात घटित नहीं होगी जो विनयशील हैं। आचार्य श्री जी के साथ कभी भी ये बात घटित नहीं हो सकती। वे बड़े हैं मतलब बड़े हैं, अपने जीवन में उच्च स्थान पर खड़े हैं, लेकिन अहंकार से दूर हैं। ऐसे गुरुदेव जो हमें शिक्षा देते हैं कि विनयशील बनो, विनय जीवन में प्रकाश स्वरूप है। अहंकार अंधकार है। अहंकार की कार में नहीं, विनय के विमान में बैठो और 10 लक्षण पर्व की यात्रा करो। अहंकार की कार में नहीं, विनय के विमान में बैठो और 10 लक्षण पर्व की यात्रा को सफल करो। यह सूत्र आज हमें उत्तम मार्ग और धर्म के दिन आचार्य श्री जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। आप स्वीकार करो तो एक बार हाथ उठा के गुरु के इस संदेश का समर्थन कीजिए। जी गुरु जी। हम अहंकार की कार में नहीं, हम विनय के विमान में बैठेंगे और मोक्ष की यात्रा को सफल करेंगे। विनयो मोक्ष द्वारम। आचार्यों ने सूत्र दिया है कि विनय मोक्ष का द्वार है और अहंकार, देख लो रावण की क्या गति हुई, कहाँ गया? नरक गया। अहंकार नरक का द्वार होता है। इसलिए आज आपने हमें उपकृत किया गुरुदेव। आज आपने मार्ग धर्म का उपदेश देकर हमें सिखा दिया, पढ़ा दिया, समझा दिया। ना समझी के कारण आज तक ना समझ पाया, रोता रहा, आज मन समझ के रो रहा है कि विनय मोक्ष का द्वार है और अहंकार नरक का द्वार है। इसलिए
गुरुदेव कहते हैं, तो और ध्यान से सुन लो, बस 2-3 बातें। अच्छे दिनों में अहंकार न करो। अच्छा धन पैसा आ जाए तो अहंकार न करो। अच्छी वेशभूषा पहन लो तो अहंकार ना करो। मैं बात क्या दिखाऊं? अच्छी वस्तुएं आ जाए तो देख कर रख करके अहंकार मत करो। और बुरे समय में थोड़ी सब्र रखो। अच्छे समय में अहंकार मत करो और बुरे समय में थोड़ी सब्र रखो। सब्र ऐसी सवारी है, सब्र ऐसी सवारी है कि जिस पर सवार जो होता है उसे कभी गिराती नहीं है। ऐसी सवारी किसी के चरणों में नहीं गिराती और किसी की नजरों से नहीं गिराती। कौन? सब्र, धैर्य रखना, अहंकार नहीं करना। अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे समय में सब्र रखना सीखो। ये भी आज का मार्ग और धर्म का उपदेश है। अच्छी वस्तुओं का अहंकार कौन नहीं करता? सब करता। थोड़ी सी अच्छी सी साड़ी पहन के आए तो बार बार उसे संभालने की कोशिश करते हो। यूं आहा, कहीं यूं करेंगे, कहीं यूं करेंगे, कहीं यूं करेंगे, क्या पता क्या क्या करते हैं, जिससे लोगों की दृष्टि मेरे ऊपर जाए नहीं, मेरी साड़ी के ऊपर जाए। एक बुढ़िया थी, उसके पास उसे पान खाने का बड़ा शौक था। एक बड़ा सुंदर सा पानदान उसने खरीदा, जिस पानदान पर लखनवी बढ़िया नक्काशी थी। उस सुंदर से पानदान को लेकर के वह कहीं भी जाती, लोग अनदेखा करते। जरूरी थोड़ी है कोई सुंदर सी वस्तु लिए है तो सब उसकी तरफ देखें ही देखें, क्या बात है, कोई जरूरी नहीं। थोड़ा सा कहीं अपनी बात को करते करते वो मछला बोलते पान का, है ना, उसको लेकर के कहीं यूं करे, कहीं बात करे तो मछली को ऊपर हाथ से दिखाए। कोई कुछ नहीं कहता, बात पर ध्यान देता और बस सुन लेता। एक दिन वो अपनी जहां रहती थी छोटी सी कुटिया थी, घास फूस की बनी, जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ बचाओ, आग लग गई। आसपास जितने भी लोग थे वे सब दौड़े दौड़े आए और देखते हैं क्या हो गया, क्या हो गया अम्मा जी, क्या हो गया? आग लग गई, आग लग गई। उसी ने लगा ली थी आग। और जब लोग आए देखा तो पानी से आग को बुझा दिया। अंत में बुढ़िया माँ ने पानदान उठाया और लोगों को देना शुरू किया। एक बुढ़िया दूसरी बुढ़िया माँ ने उससे कहा, अरे माँ, ये पानदान कहाँ से इतना सुंदर तुम्हारे पास आया? वह बुढ़िया कहती, अरे इतनी बात पहले पूछ लेते, कुटिया में आग। ये स्थिति है। वो बुढ़िया मान चाह रही थी, और जो मान चाहता है वो अपमान कभी सहन नहीं कर सकता। किसी ने उसका अपमान नहीं किया लेकिन मान नहीं दिया, इसलिए बुढ़िया दुखी हो गई। आग लग गई रहने के स्थान पर, स्वयं ने लगा ली कि अब कैसे तो पूछेंगे लोग। मान की पूर्ति, कषाय की पूर्ति, लोग ऐसा करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मान नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अपमान तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। वो भी कोई इंसान हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसे होते हैं जो मानव से महामानव बनते हैं, जो न मान चाहते हैं और अपमान हो तो अपमान को भी हमेशा सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। वो होते हैं
आचार्य श्री जी जैसे व्यक्तित्व के धनी ऐसे महान माधव मूर्ति गुरुदेव के चरणों में मैं उनके संदेशों को सुन करके और उन संदेशों को अपने जीवन में धारण करके उनके संदेशों से आत्मा का एक एक प्रदेश अभिभूत हो रहा है। हे गुरुदेव, उपकार किया आपने, संदेश दिए आपने, अंधकार से प्रकाश की ओर लाने के जीवन सूत्र दिए आपने। अहंकार की कार में नहीं, विनय के विमान में बैठो और जीवन की यात्रा सफल करो। हम सभी उपकृत हैं गुरुदेव के हमेशा हमेशा सिद्ध बनने के उपरांत भी उनके उपकार को नहीं चुका पाएंगे। ऐसे मृदुभाषी, मृदु विचारी, मृदु व्यवहारी, मधुर विचारी, मधुर भाषी, मधुर व्यवहारी गुरुदेव का हम सभी जोर से जयकार करते हुए सम्मान करेंगे। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की जोर से थोड़ी देर सम्मान में आप तालियां बजाएं और उपसंहार करें। जयकार लगाओ। आरका दृढ़मती माता जी की, वंदनीय आरका संघ की, उत्तम माधव धर्म की। बंधुओं, आज के पुण्यार्जक श्रीमान विजय कुमार जी जो कि इस मंदिर के पुजारी हैं, उनका सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। इन्होंने दान की मिसाल कायम की है। 1 महीने की जो सैलरी मिलने वाली थी उसमें महीने के पहले ही उससे अधिक राशि को दान कर दिया। ऐसे श्री विजय जी का सम्मान हमारे महेश भैया जी, हमारे राजा भैया जी, हमारे प्रकाश पंडित जी, हमारे श्री प्रदीप जी पड़ा वाले आ जाएं और जोरदार तालियों के द्वारा हम सभी जोरदार तालियों के द्वारा उनका सम्मान करेंगे। दान की मिसाल कायम करने वाले हमारे आदरणीय विजय भैया जी पुजारी जी हैं और उनके साथ में उनके भतीजे। और इस खुशी में कमेटी के द्वारा उनको एक धर्म रक्षा कलश प्रदान किया जा रहा है। वो अपना धर्म रक्षा कलश लें और धर्म रक्षा कलश को अपने घर में रखकर अपने धर्म की सुरक्षा करें, ऐसी भावना के साथ। और मैं उनको आमंत्रित करता हूं, विजय भैया आए। इनकी भावना बन रही है आज सुन करके शक्कर के त्याग करने की। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों के द्वारा ऐसे महान त्याग के लिए हम लोग अनुमोदना करते हैं। और विजय भैया को आमंत्रित करता हूं वो आए और हमारी बहनों को जो जिन्होंने तत्वासूत का वाचन किया था उनके लिए गिफ्ट प्रदान करें। विजय भैया आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आपका भतीजा भी साथ में है, आ जाएं। और साथ ही साथ में इन्हीं जिन्होंने शास्त्र आज तत्वासूत का वाचन किया है उनके लिए इनाम देने के लिए श्रीमान संजय कुमार जी, श्रीमती सीमा जी भी अलग से गिफ्ट लाई हैं, वो भी अपनी तरफ से यह गिफ्ट प्रदान कर रही हैं। विजय भैया आओ, दो भैया। और कल जल्दी आओ। आज चंद्रोदय महिला ग्रुप ने, महिला समूह ने ये पाठ किया, सभी को नाम दिए गए हैं। कल युवा समूह की ओर से तत्वार्थ सूत्र का पाठ होगा। उस युवा वर्ग के लिए नाम दिया गया है सर्वोदय समूह, जिसमें नाम है आदित्य, अनिमेश, सौरभ, आदित्य, आकाश, अतीश, अतिशय, संजय, आदिश और गोलू। ये कल पाठ करेंगे। और इसके उपरांत प्रतिदिन यहाँ पर सूचना के लिए बोर्ड लगा हुआ है। कल का ग्रुप का नाम है सर्वोदय ग्रुप समूह, उनके द्वारा तत्वर सूत्र का पाठ होगा। दोपहर को ठीक 2:30 बजे से परम पूजनीय का दृढ़मती माता जी के द्वारा तत्वाद सूत्र का एक अध्याय का अर्थ किया जाता है। कल माता जी ने प्रथम अध्याय का अर्थ समझाया था। आज हम सभी आए ठीक 2:30 बजे और द्वितीय अध्याय का अर्थ को समझें। जिनवाणी के ज्ञान थे सुजय लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत दुख। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन
जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख से। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, नया धर्म पाले सदा यही मोक्ष का अपन।